ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। तो इसमें आप ये देखो कितनी धांधलेबाजी है। सबसे बड़ी धांधलेबाजी तो ये है कि आप ये लगाइए 1 साल के बाद में 59 बच्चों की लिस्ट परसों निकल के आ रही है। सारा कुछ क्वालिफाई करते हुए फिर भी नहीं लिया गया है। हम लोग के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। जो पैसा दे रहा है उसी का काम हो रहा है। हम पैसा नहीं दे रहे, गरीब माँ बाप के बच्चे हम 8 साल में बाहर बैठे हैं। इंसाफ मिलेगा सर, जब तक मैं यहीं रहूंगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जब दबाव इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये एक के ऊपर एक लिस्ट निकालते जा रहे हैं। कुल मिला के जो हम सब कुछ फिजिकल सब कुछ कर रखा है, वो क्या हमें मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। वैकेंसीज को वो कर दिया तो उसके हिसाब से 2300 कुछ वैकेंसी सर जी नहीं पहले से ऑलरेडी है वो बात। अरे भाई नहीं अरे सुने जिस महीने नहीं, पूरे 1.5 साल से हम सारे बच्चे भटक रहे हैं। दिल्ली का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ हम लोग गए नहीं, तो मैं अपने खुद के लिए न्याय के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। दिल्ली के रोहनी हेडक्वार्टर, पुलिस का हेडक्वार्टर है, उसके सामने एक प्रदर्शन है। नौजवान साथी बैठे हैं धूप में। क्या है पूरी वजह उन्हीं से जानते हैं। क्या है प्रदर्शन करने की वजह, क्या है? सर, हमारी वैकेंसी आई थी 2024 में 10,285, जिसमें लड़कों ने आवेदन किया 1,09,000 कुछ एक बंदे ने आवेदन किया था, जिसमें फिजिकल देने के लिए लड़के आए 70,000 प्लस, जिसमें क्वालिफाई 3200 लड़के हुए। उसके बाद हमें एग्जाम के लिए बुलाया गया। एग्जाम में लड़के पास हो गए 3100 कुछ लड़के, डीवी में क्लियर हुए 2500 कुछ समथिंग। उसके बाद एलजी साहब का कमिटमेंट आता है 2340 की नियुक्ति कर दो जी। यहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना, फिजिकल क्वालिफाई हैं, रिटर्न क्वालिफाई हैं, डीवी में भी क्लियर हो रखे हैं और प्रॉपर दिल्ली से ही हैं। कुल मिला के जो हम सब कुछ फिजिकल सब कुछ कर रखा है, वो क्या हमें मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। क्या वजह लगता है आपको? वजह क्या है? सीधी सी बेईमानी, सीधी सी बेईमानी। लेकिन सर धांधली हो रखी है। ऐसा है, आप भी जानते हैं कि 1 साल हो गया पूरा। 1 साल के बाद में अभी 2-4 दिन पहले भी जस्ट 59 बच्चों की लिस्ट आई है जी। आप भी खुद अनुमान लगा सकते हो, जो हमारे साथ के जो बच्चे हैं वो 6-6 महीने की ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में डिस्क्वालीफाई क्वालीफाई यही खेल चलता आ रहा है। बार बार ये कह रहे हैं कि जो चैम्बर बैठाया था, जिन्होंने बाहर से पेपर लिए थे, उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हो पाए। ये सब जो तो डिपार्टमेंट का ही काम है ना, ये सब बच्चों का तो काम है नहीं। बच्चों ने अपना फिजिकल दिया, पेपर दिया, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, उसके बाद में आप ये लगाइए कि तो इसमें आप ये देखो कितनी धांधलेबाजी है। सबसे बड़ी धांधलेबाजी है। सबसे बड़ी धांधलेबाजी तो ये है कि आप ये लगाइए 1 साल के बाद में 59 बच्चों की लिस्ट परसों निकल के आ रही है। 893 बच्चों में से कोई जवाब दिया नहीं। जो ये 893 बच्चे यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, ये सब बच्चे डॉक्यूमेंट में ओके हैं। एक 548 की इन्होंने लिस्ट निकाली बीच में, इनका कोई पता नहीं है, कोई सीमा की इनकी संभावना नहीं है। कभी भी ये लिस्ट निकाल देते 548 की, कभी 48 की, कभी 49 की, तो इनका कोई लिस्ट का कोई वो नहीं है। और ये सब भी ये अब कर रहे हैं जब कोर्ट में बच्चे खड़े हो गए हैं, कोर्ट में जाने के बाद में दबाव आ रहा है या इतने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद में ये सब चीजें हो रही है। देखो सभी बच्चे इकट्ठे थे। 10,285 वैकेंसी थी टोटल जो गवर्नमेंट ने निकाली थी। 10,285 वैकेंसी में से 3300 बच्चे क्वालिफाई हुए थे और 3300 में से करते करते सर इन्होंने एक बारी 1400 ले लिए, फिर उसके कुछ दिन बाद में 257 ले लिए। सबसे बड़ी धांधलेबाजी ये है कि बच्चे 1412 लिए इन्होंने, और एलजी साहब ने जो नियुक्ति पत्र बांटे थे वहां पे 1669 बांट दिए। आप ये लगाइए कि एलजी साहब ने 1669 नियुक्ति पत्र बांट दिए। बच्चों की जो ट्रेनिंग हुई 1412 की हुई है, आप ये लगाइए 257 उन्होंने बाधे बढ़ाए। फिर उसके बाद में 59 बच्चों की लिस्ट उन्होंने अब निकाल दी। तो आप ये लगाइए सरासर बेईमानी है। जिन बच्चों के पैसे लिए जा रहे हैं ना, सरासर सबसे बड़ी मेन बात यही है, वही लिए जा रहे हैं। इसमें नंबर का कोई वो रीजन नहीं रहा है। प्रशासन कुछ सुध लेगा आपको? प्रशासन अभी तक तो सुध लिया नहीं है हम लोगों का, लेकिन जब तक दबाव इनके ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये एक के ऊपर एक लिस्ट निकालते जा रहे हैं। दबाव कैसे बढ़ेगा?
दबाव हम लोगों का जो हक है, हम लोग धरना प्रदर्शन से जब तक हमारी मांगे 893 बच्चे नहीं पूरेंगे, 2300 हमें ये कहना है 2346 वैकेंसी आप ले लीजिए, कहानी खत्म कीजिए, भर्ती क्लोज कीजिए, लेकिन 2346 वैकेंसी इनके पास एलजी साहब का अप्रूवल है, लिखित में अप्रूवल है, लेकिन 2346 वैकेंसी लेने। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई क्या लगता है? तो हम उसको धरना देते रहेंगे, हम ऐसे धरने देते रहे। 548 डिस्क्वालीफाइड है, उनमें से 59 की लिस्ट कहाँ से जारी हो गई, और जो 200 कुछ बंदे इन्होंने पीछे होमगार्ड केस लड़ रहे थे उनको नई भर्ती में कैसे शामिल किया गया, और उसके बाद में जो हम लोग 893 को सारा कुछ क्वालिफाई करते हुए फिर भी नहीं लिया गया है। हम लोग के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा है। जी, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक की जब आदमी लड़ाई लड़ता है तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? सर अभी तक तो कोई इंसाफ मिला नहीं, क्योंकि दर बदर भटक भी रहे हैं। एलजी साहब को भी ज्ञापन दिया हमने इस बारे में, जिसकी हमारे पास रिसीविंग भी है, अभी तक हमें कोई जवाब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए हैं, जहाँ से हमें अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। अदरवाइज जो है आश्वासन नहीं मिलेगा या आपको न्याय भी सर अभी तक तो हमें न्याय मिला नहीं है। न्याय के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में जान है। हमें सब न्याय की उम्मीद है, जब तक देखो कब तक हमें न्याय मिलता है। डिस्क्वालीफाइड के लोग लगा रहे हैं, नौजवान साथी है आके आपको छाता लगा रखा, और एक भाई जो है लेटे हुए हैं, पूरे सिर्फ अपनी बातें रख रहे हैं। मैं बात कर सकते क्या ये? चलिए, क्या कारण है कि यहाँ बैठ के बेहोश हो गए या इनको होश नहीं? जी, प्रशासन की लापरवाही है। 1285 की वैकेंसी निकाली थी, उसमें से खाली 2340 जो एलजी ने बोला था ना, वे बंदे भी नहीं लिए जा रहे। इनके टुकड़ों में लिस्ट डाल रहे हैं, 2 साल हो जाएंगे ये लिस्ट खेल रहे हैं बच्चों के। टुकड़ों में जो लिस्ट डाल रहे हैं उसकी वजह क्या है? वजह जी अंदर ही जो इनका सिस्टम चल रहा है मिली है, क्योंकि टुकड़ों में लिस्ट डालने है कि बंदे समझ ही नहीं पाए कि मैरिट बेस्ड है कि क्या बेस्ड है, जबकि कोई मैरिट का मतलब नहीं है। इनका क्या नाम है? जीरो बंदे वाले। इनका नाम जी राकेश राकेश जी क्या बोलने की स्थिति में है कुछ थोड़ा सा? राकेश जी थोड़े चलिए, कोई राकेश जी आप यहाँ लेटे हुए हैं और आपकी कोई सुध भी नहीं ले रहा, क्या लगता है राकेश जी आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा सर, जब तक मैं यही रह रहूंगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, कितने लोग हैं आप तकरीबन? करीबन जी 200-250 बंदे आए हुए हैं, और बंदे भी आ रहे हैं। हम देखो महिला के हाथ में भी ये हम बताना चाह रहे हैं, इतनी धांधलेबाजी चल रही है, ये लिस्ट टुकड़ों में आ रही है। जो पैसा दे रहा है उसी का काम हो रहा है। हम पैसा नहीं दे रहे, गरीब माँ बाप के बच्चे हम 893 में बाहर बैठे हैं। पैसा दीजिए उतने बाद लिस्ट बन रहा है। लिस्ट उनका ही काम कर रहे हैं। जो पैसा देगा उसका जो डिपार्टमेंट है, लिस्ट में इनके बंदे अपने होते अपने बंदों को सेट करते हैं। एक तरफ तो गरीब को कभी नौकरी करने ही नहीं देंगे। एक तरफ तो वो मुख्य से अधिकारी कौन है जो आपसे डील करता है, जो आपसे बातें करता है? ऐसा कोई भाई बंदा सर, ये जिसको बुलाते हैं उसका काम अपना बंद कर देते हैं, अपना बंद कर देंगे। इन्होंने ये बोला था 198 लड़कियां हैं, वे सभी ले लिया है। 198 लड़कियां सभी ले लिया है। उसके बाद इन्होंने 59 वाली में 9 लड़कियां और ली है, अभी भी 4-5 लड़कियां अभी भी रह रही है। मतलब सबको धक्के खिला रही है, कुछ नहीं है उनके लिए सीट कहाँ से? वो डिस्क्वालीफाइड तो बच्चे हैं, और ये इन्होंने वेरीफाइड दिखा दिया। एक तरफ ये लिस्ट में आप सबसे एक ही बात है, आप एक ही मुख्य बात है, अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो कोई बड़ी रणनीति बनाई जाए। बिल्कुल रणनीति, ये रणनीति है सर हमारा। हम 1.5 साल हो गए सर, एक दिन मैंने नहीं, पूरे 1.5 साल से हम सारे बच्चे भटक रहे हैं। दिल्ली का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ हम लोग गए नहीं धरना अपने खुद के लिए। कोर्ट से लेके एलजी हाउस से लेके यहाँ जगह सर जा जाके हमने अपनी झूम के आंसू रुला दिया ये होमगार्ड वालों ने मुझे इन 1.5 सालों में। सर जिस बच्चे का आज हम यहाँ खून का मर जाए या जब हम यहाँ धरना करेंगे, चाहे हमारी जान निकल जाए, हमारा एक बंदा बेहोश है, हम चाह रहे हैं हमें मार दो, मगर हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ धरना करेंगे, चाहे हमें 1 दिन लगे, चाहे हमें 1 हफ्ता लगे, हम भूख हड़ताल तक करेंगे। हम अपनी मांगे रख के रहेंगे, नौकरी पाके रहेंगे। एक आदमी बता दो आप किस लिए आए हुए? ये बता दो। हम सर आए हुए रिगार्डिंग आए। अच्छा बैठ बेटा, ऐसा है सुनो जी सर, जो 893 वैकेंसी का था, आप तो पहले भी आए हुए ना। 893 वैकेंसी का ये था कि हमारे पास जो वैकेंसी सिर्फ SC ST की वैकेंसी बची हुई है, ठीक है जी, बाकी सब हमारे पास वैकेंसी जो हमारे पास प्रेस्क्राइब वैकेंसी थी वो फुल हो चुकी है। ठीक है।
तो अब जब हमारे पास वैकेंसी है ही नहीं तो हम आपको कैसे ले सकते हैं? सर जी एक बात बताओ, एक मिनट सर जी, आप मेरे को जब आपने फार्म निकलवाए थे हाँ। तो 10,285 वैकेंसी थी। हाँ हाँ फिर उसको आपने कम किया 10,285 को। हाँ 2300 कुछ किया। वो आपने साइड में डाली सर, कौन सी? 2346 तो आपने साइड में कहीं डाली ना कि 2346 ने वैकेंसी कम कर दी। 2346 वैकेंसी जो आपने बीच में कम करी है, हाँ। जब हमने फार्म भरे थे बच्चों ने हाँ हाँ तो 10,000 नहीं सुनो जी सर। 10,285 वैकेंसी थी बेटे। पहले इसमें ना वो नहीं था हमारे पास, वो क्राइटेरिया नहीं था कि भाई एससी को इतनी देनी है, मतलब इसमें रिजर्वेशन नहीं था पहले। जब 10 उसके बाद जब रिजर्वेशन लागू हुआ है तो जिस हिसाब से हमारे पास पास हुए थे उसके हिसाब से उन्होंने वैकेंसीज को वो कर दिया, तो उसके हिसाब से 2300 कुछ वैकेंसी। सर जी नहीं पहले से ऑलरेडी है वो बात। अरे भाई नहीं अरे सुने जिस टाइम वैकेंसी डाली गई थी उसमें रिजर्वेशन डाला गया था एसओपी में, पर प्रॉपर रिजर्वेशन है, बाद में नहीं हुआ है। जिस टाइम वैकेंसी हुई थी उसमें रिजर्वेशन डाला गया था, लेकिन जितने आदमी हमारे पास 3,000 पास होते उसके हिसाब से फिर उसको हमने डाइवर्ट कर दिया वैकेंसीज को। एसओपी में बाकायदा मेंशन किया हुआ, और वो आपकी जिस टाइम भर्ती हुई थी उस टाइम जो वैकेंसी थी उस टाइम डाली गई थी। आप ये बताइए सर, 2346 जो एलजी साहब ने जब 2346 की नियुक्ति बोल दी, अरे भाई 2346 मैं वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। 2346 जितने हमारे पास हुए थे आदमी, 2346 उसमें से निकाले गए थे कि जो हमारे पास जैसे 100 आदमी है, 100 में से हमने 50 आदमी जनरल के किए हैं एससी के। अब वो 100 आदमी को हमने 3,000 के ऊपर डाइवर्ट कर दिया अलग अलग। तो 2300 वैकेंसी जब डाइवर्ट कैसे कर रहे हो आप? सर पहले दिया ही नहीं है, पहले दिया ही नहीं है। कैटेगरी भाई तो दिया ही नहीं था ना सर। कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप एसओपी पढ़ेंगे जो एसओपी हमने आपको दी है उसके अंदर से कौन सी? हाँ तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ 59। अरे उसमें जो यूआर के कैंडिडेट से 30 कैंडिडेट यार मैं पूछ तुम सारे बोल 59 की लिस्ट में मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं आज की बात प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। अरे 59 हाँ 59 बच्चे निकलने के बाद मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ कि इस टाइम हमारे पास जो वैकेंसी थी इनका क्या था, जो 59 बच्चे लिए गए वैकेंसी जो पेंडिंग थी, इनका जो डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ थी। सुनिए डॉक्यूमेंट्स में किसी का बैंक पासबुक हमने उनको वापिस भेजा तहकीकात के लिए कि भाई इनके जो एपिक कार्ड दिए हुए हैं या मतलब इनके बैंक दिए हैं उनके बैंक को हमने भेज दिया। उन्होंने जितने हमें पास करके भेजे भाई ये ठीक है, उन लोगों को हमने ले लिया। अरे वैकेंसी तो आपकी बता रहा हूँ मैं, आज की स्टेटस बता रहा हूँ आपको। ये 59 लेने के बाद हमारी वैकेंसी पूरी हो गई है। सरकार एक तरफ कह रही है 15,000। अब सुनिए अगर जो ये 59 जाएंगे मेडिकल के लिए जी, और अगर जो मेडिकल में कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो वो वैकेंसी स्टैंड करेंगे। खेल कब तक चलता रहेगा सर? ये सर ये तो 1412 कैंडिडेट आए किसमें 1412 तक चलता रहोगे? हाँ तो जितने हमारे पास उससे तो पास हुए तो कैसे नहीं बता सकते। मैं आपने बोला ना जीरो, मैं बोल रहा हूँ जीरो है, लेकिन अगर जो मेडिकल में 59 जाते हैं और इनमें से कुछ फेल होते तो वो वैकेंसी स्टैंड करेंगी, वही पोजीशन उस टाइम थी। हम उस चीज पे नहीं है, तो डिपार्टमेंट का काम है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार एक तरफ 15,000 नई वैकेंसी निकाल रही है हाँ। और 893 बच्चे रोड पे भटक रहे हैं साल भर से। आप ये देखो ना, ये तो क्वालिफाई बच्चे डॉक्यूमेंट नहीं हो गए। नहीं जब बच्चे क्वालिफाई हो जाए गलत देखिए वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, हम सरकार के आदेश पे चलते हैं। जो पॉलिसीज बनाई गई है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से किसका
मेरी बात सुनिए सर हम तो आप जनरल में देखिए, जनरल वैकेंसी में तो पैसे मिलेंगे। सर अभी इनका क्या समाधान? इनका समाधान इनको बता दिया, हमारे पास वैकेंसी नहीं है फिलहाल, हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। और जैसे अभी मेडिकल हुआ है, मेडिकल में अगर जो जैसे जनरल के हमने 30 भेजे, 30 में सोच करो 25 आदमी पास हो गए तो मेडिकल में 5 रह गए, तो हम उन 5 को भरेंगे फिर नीचे से लेंगे, ऐसे होता है सिस्टम। अभी फिलहाल इनका करेंगे एक जगह है नहीं, जनरल की जगह नहीं है। सर प्लीज आपको बताइए ये सर 2346 वैकेंसी एलजी साहब का अप्रूवल आपके पास है या नहीं है? बिल्कुल अप्रूवल, 2346 वैकेंसी आपके पास आपके ऑनलाइन मिल जाएगा वो। चलिए देखने वाली बात होगी कि आगे अभी फिलहाल इनका क्या धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा।